ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भैया देखो पीछे पीछे बारात आ रही है ना, भोलेनाथ लेके आ रहे हैं सबको। वो भूत पलित गांव में नहीं आए, उससे पहले सब अच्छे से ठंडा अंडा पीना हो, पानी यानी पीना हो, नाश्ता वास्ता करना हो कर लो। बोले क्यों? तो बोले बाद में रह जाओगे भूत को देख देख के, ये तो सब डर जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, फिर मत बोलना कि हम भूखे रह गए, हमने कुछ खाया पिया नहीं। रहता ना शादियों में जाते हैं ना तो वहां पे नाश्ता वास्ता करवाते, तो पूरी व्यवस्था थी साहब। ब्रह्मा जी ने समझा दिया सभी देवताओं को। बोले ठीक है। इतने इधर जलपान करने लगे, गांव के बाहर से आवाज आने लगी, अकड़भम अकड़भम अकड़भम। गांव वाले बोले सभी देवता तो यहाँ है भाई, कहां से ये आवाज आ रही है? देवता लोग समझ गए गाने में, फटाफट खा के फ्री हो जाओ। फ्री हो गए। कुछ लोग देखने के लिए गए, भाई बारात के और लोग आए हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग तो आ गए। अब और देखते और कितने के लोग आए हैं। आगे आगे भूत प्रेत आ रहे हैं, लोग देख देख के डर रहे हैं, भाई ये कौन सी बारात आई है? किसी की कमर में हाथ ही हाथ लटके हुए हैं, मुंडी है ही नहीं। किसी के 3-3 4-4 मुंह साहब, किसी के 4 पैर और एक मुंह इंसानों जैसा, कोई बिल्कुल हड्डी जैसा चल रहा है। नगर के लोगों ने देखा तो घबरा के वहीं बेहोश होते हो गए। अब पर्वतराज हिमालय के महल के सामने जैसे ही शिव जी बारात लेकर के पहुंचे, महाराज भूत प्रेत सब देखे। बोले ये क्या है? बोले यही तो दूल्हा है। पार्वती जी की माता बोली वाह बेटी वाह, हमने सोचा कि लड़की ने पसंद किया साहब, छोरा बहुत अच्छा होगा। बाबा जोगी नंगा नटारा भूत पकड़ लिया जाने कहां से। ऐसा बोलते हुए पार्वती जी की माता तो बेहोश हो गई साहब। सहेलियां देख रही हैं, घबरा रही है, पार्वती जी को बोल रही है कि तुमने इतने दिन तपस्या करी भाई, इससे अच्छा तो कम से कम तुम्हारे माता पिता के कहने पे करती तो कोई ढंग ढंग का छोरा मिल जाता। इतने दिनों से तपस्या करी, हमने सोचा कि कोई सुंदर राजकुमार मिलेगा, तो ये उगड़ी जाने कहां से पकड़ के लिए, इसके लिए तपस्या करी तूने। पार्वती जी मुस्कुरा रहे, अब तुम्हें कैसे बताऊं कि ये कौन है? ये मेरा दूसरा जन्म है। अब नारद जी धीरे से पर्वतराज हिमालय को पूरा वृतांत बता रहे कि सती हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी है, इसने दूसरा रूप आपके बेटी रूप में लिया है, आप तो धन्य है महाराज। और यही आपकी पार्वती पुत्री बनकर के आई है और भगवान शिव की पत्नी है। पर्वतराज हिमालय माता मेना दोनों प्रणाम करने लग गए महाराज। वो समझाए, इतने सखिया भी मन मन में बातचीत कर रही है कि गोरा पार्वती तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है, सन्यासी जोगी ठहरा है ना, तुम जाने कहां फंस रही हो। अभी भी समय देखो, अभी फेरे हेरे नहीं हुए हैं, वरमाला नहीं डली है, अभी भी पलट जाओ, दूसरा छोरा मिल जाएगा कोई। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हाँ आप तो कुछ न कुछ लफड़ा होगा। बोले हे कितने भी अच्छे, क्या हो गया? कैंसल होने जा रही भाई शिव जी की शादी। इधर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सोच रहे कि अब क्या मालूम कब क्या लीला कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इधर सखिया सब समझा रही पार्वती को कि शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगे। महाराज समझाने की कोशिश करी, नहीं समझे। पार्वती जी का और शिव का विवाह के मंगल गीत ध्वनि होने लगी। विवाह हो रहा है, ब्रह्मा जी विष्णु के समक्ष शिव और पार्वती का विवाह हुआ महाराज। दोनों की वरमाला हो रही है बड़े भाव के साथ में। नगर वाले देख देख करके जो मूर्छित हो गए थे वो भी उठ गए। बस सब हो गया भाई, छोरी किसकी वरें दो, सब तो नहीं डर रहे, अपन क्या डरें। सबकी मूर्छा खुली। शिव जी पार्वती जी दोनों ने दिव्य रूप धारण कर लिया। पर्वतराज हिमालय की पूरी सभा, नगर के सभी लोग, सभी ने माँ गोरा का और शिव का दिव्य दर्शन किया महाराज। जगत जननी राज राजेश्वरी का दर्शन किया और शिव जी पार्वती को लेकर के अपने
कैलाश पर्वत के लिए निकल गए महाराज। बोलिए महाकाल महाराज की जय, जगत जननी राज राजेश्वरी की जय।